और बदलाव कैसे होगा? जब तक उसमें अश्रद्धा नहीं होगी। तो अश्रद्धा उत्पन्न करने के लिए ऐसे ऐसे पाखंडियों को संत वेश में प्रायोजित किया गया। मलोक पीठ वाले राजेंद्र दास को कहा जा रहा है कि बड़े सरल संत हैं, महात्मा हैं। सरल हैं ठीक है, महात्मा होंगे ठीक है, लेकिन शास्त्र में कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य गलत है, इसका विवेक है कि नहीं? पूरी पीठ के शंकराचार्य को भी ये सही मानेंगे, रामभद्राचार्य को भी सही मानेंगे। और पूरी पीठ के शंकराचार्य उत्तरकांड को प्रामाणिक मानेंगे तो वहाँ भी ताली पीट देंगे, गिरधर मिश्रा अप्रामाणिक बताएगा तो वहाँ भी ताली पीट देंगे। उसके बाद अगर हम इस बात की पोल खोल दें तो राजेंद्र दास ने शिकायत कर दी है मेरे विरुद्ध। कल मैंने शिकायतकर्ता का नाम देखा तो उसमें श्री राजेंद्र दास लिखा हुआ था, जबकि वीडियो में कोई अंश उन लोगों का था नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने शिकायत की। चेले रहते हैं अलग अलग कंपनियों में सबों के, तो चेले अपने गुरु जी की गुरुदक्षिणा देते रहते हैं। मलोक पीठ के पाखंड के विरुद्ध इतना मुखर होकर किसी ने कुछ कहा नहीं था। इन लोगों को आदत हो गई है स्वामी जी महाराज जी सुन सुनकर, इसीलिए कोई दर्पण दिखा दे तो बिलबिला जाते हैं। अब गुरुचरण दास का भी हमने एक वीडियो देखा जिसमें वो रामानंदियों की ओर से मुझे चुनौती दे रहे थे। और ये गुरुचरण दास मैं बताऊं, हजारीबाग जिले के संत कोलंबस में पढ़ते थे, और ये संत कोलंबस के बगल में जो चर्च है वहाँ आते जाते रहते थे। और ये ईसा मसीह से बड़े प्रभावित थे। ये बनने चले थे ईसाई, लेकिन संजोगवशात बन गए रामानंदी। हमारे छोटे भाई की इनसे चर्चा हुई थी तो जिसमें उसने म्लेच्छ मत का विरोध किया, तो ईसा मसीह का विरोध ये सह नहीं सके, बोले ईसा मसीह बहुत बढ़िया आदमी था। अब ये चले हैं रामानंदियों की ओर से हमारा खंडन करने। तो ये गुरुचरण और जो ये राम स्नेही, ये सब वर्णाश्रम का विरोध करने वाले ये सब जो लोग हैं, अब कह रहे हैं कि रामानंदियों की ओर से हम निग्रहाचार्य का विरोध कर रहे हैं। किस रामानंदी की ओर से कर रहे हो भाई? रघुवरदास वेदांती वाले रामानंदियों की ओर से, जो उत्तरकांड का प्रमाण देते हैं प्रभाकरण भाष्य में, उस ओर से कर रहे हो? कि उत्तरकांड को नकली मानने वाले रामभद्राचार्य वाले दल की ओर से कर रहे हो? या उत्तरकांड को प्रामाणिक मानकर आनंद भाष्य नामक नकली भाष्य लिखने वाले भगवदाचार्य की ओर से कर रहे हो? कि बारंबार वर्णाश्रम और धर्मशास्त्रों का महिमा मंडन करने के बाद भी व्यक्तिगत रूप से उन धर्मशास्त्रों का विरोध करने वालों के चरणों में लोटे रहने वाले राजेंद्र दास की ओर से कह रहे हो? रामानंदाचार्य भगवान के नाम पर जो बाजार खड़ा किया है तुम लोगों ने, जो पेट पालते चल रहे हो, तपसी धनवंत दरिद्र गृही वाले उक्तियों को चरितार्थ कर रहे हो, तो रामानंदाचार्य जी के संप्रदाय में जो तुम लोगों ने घुसपैठ करके रामानंदीय सिद्धांत की हानि करके म्लेच्छ तंत्र का प्रश्रय प्रवर्धित किया है, उसका विरोध हम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब शरणानंद ने दलाई लामा का पैर पुजवा दिया ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रों से। राजेंद्र दास की औकात नहीं थी कुछ बोल दे। राजेंद्र दास हाथ जोड़ेगा, प्रणाम करेगा शरणानंद को, क्योंकि शरणानंद के पास पैसा है, शरणानंद के पास चेला है। मुरारी जो स्मशान की अग्नि से फेरा दिलवा दे, अली मौला करे, वहां जाके हाथ जोड़ेगा राजेंद्र दास, कह के कि यहाँ पर जो है सो ये संत हैं, ये महात्मा है, ये महापुरुष हैं। और वर्णाश्रम व्यवस्था का पुरजोर समर्थन करके शास्त्रों की मौलिक प्रामाणिकता की संरक्षण बुद्धि से जो हम खंडन करते हैं, वहां पर इसको अपमान लग जाता है, तो इसका चेला और ये जाकर शिकायत कर देता है मेरे विरुद्ध। अगर औकात है तो शास्त्रीय खंडन प्रस्तुत करो ना भाई। ये शिकायत क्या खेल रहे हो? हमने तो कभी किसी पर कोई कॉपीराइट नहीं लगवाया, हमने तो कभी किसी का इस प्रकार से आश्रय नहीं लिया, कोई केस मुकदमा नहीं करने गए। सिद्धांत की बात शास्त्र से होती है कि पैरवी और नौकरी और जी आका करने से होती है। तो इस प्रकार का जो कुचक्र ये लोग कर रहे हैं, परिसंख्या विधि पर ये परिसंख्या विधि परोक्ष भाव से बताने का नाम है, ये सब जो कह रहे थे, इनको परिसंख्या का बोध नहीं है। पंचापंच नखा भक्षा ये सब परिसंख्या में आते हैं। इस सार्वकालिक निषेध जिससे संभव न हो, वो कुछ का निषेध करके शेष को विधि में अपनाए और बाकी फिर विधि का धीरे धीरे। क्या है कि श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करो और विष्णु भगवान की निंदा करो, विरोध करो, और उसके बाद नाम क्या लगाओ? अपने नाम क्या? वैष्णव। ध्वंस दिखाते हैं कि वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए, भगवत अपराध होता है। भगवान के परम कृपा पात्र भक्तों को, पूर्वाचार्यों को तुम लोग पागल और भंगेड़ी बताते फिर रहे हो, वहां तुमको भगवत अपराध नहीं दिखता। हम तुम्हारे पाखंड की पोल खोल दें तो तुम्हें भगवत अपराध और संत निंदा, विक्टिम कार्ड खेलने आए हो। यहाँ पर गीता प्रेस इत्यादि के माध्यम से अनुवाद बदले जा रहे हैं, शास्त्रों के श्लोक हटाए जा रहे हैं, और इन्हीं लोगों के नकली संतत्व के कारण हिंदू भ्रमित हो रहा है। अच्छा, लोग क्या कह रहे हैं कि तुम जो है सो कुकर्म वर्ग अर्थ नहीं पता है। जिस कार्य को विधि का परित्याग करके हठात किया जाए, बलपूर्वक किया जाए, उसको बलात्कार कहते हैं। बलात्कार का अर्थ केवल यौन अतिक्रमण नहीं होता है। शास्त्र में बलात्कार के बहुतायत अर्थ प्रचलित है। बलात् क्रियते इति बलात्कार है। जो बलात्कार है ना, उसका अर्थ होता है कि जो जबरदस्ती हठपूर्वक मान मर्दन करने के लिए अविधि पूर्वक किया जाए, उसको बलात्कार कहते हैं। उसके बाद कुकर्म, ऐसा कर्म जो कुत्सित है वह कुकर्म कहलाता है। यहाँ कुकर्म का अर्थ रेप नहीं है ना, बलात्कार का अर्थ रेप नहीं है। जैसे सांप्रदायिक शब्द संप्रदाय, सम्यक प्रकारेण गुरुणा शिष्याय प्रदीयते इति संप्रदाय, जो सम्यक प्रकार से गुरु के द्वारा शिष्य को प्राप्त हो वह संप्रदाय कहलाता है। तो संप्रदाय का अर्थ नेताओं ने बदल के कर दिया दंगा फसाद, सांप्रदायिक कह दिया। तो इस प्रकार से जो अर्थ का जो अनर्थ किया गया है, विकलांग को दिव्यांग कह दिया, रिलीजन मजहब को धर्म कह दिया, ठीक है, व्यभिचार को विवाह कह दिया, समलैंगिकता को विवाह कह दिया, वैसे ही बलात्कार और कुकर्म का जो शास्त्रीय प्रारूप है उसको न समझने के कारण लोग हमको कहते हैं कि तुम अनुचित शब्दावली का प्रयोग करते हो। शास्त्रीय खंडन करने के लिए पहले तुमको शास्त्रानुसार आचार में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। तुम गए हो रामदेव के आगे माथा टेकने, तुमको ईसाई बनने का मन कर रहा था, तुम्हारी धर्म में निष्ठा कैसे हो सकती है? जिस उम्र में तुम ईसाई बनने का चिंतन कर रहे थे, जिस उम्र में तुम रामदेव के चरणों में लौटे हुए थे, उस उम्र तक तो हम कई कई ग्रंथों का अध्ययन करके व्याख्यान करके कितने कितने पुरस्चरण कर बैठे। अभी भी जंगल में ही बैठे हुए हैं धूप के नीचे। तुम्हारे समान एसी पंखा और गाड़ी वाली व्यवस्था में हम नहीं रहते हैं ना। तो राजेंद्र दास रामभद्राचार्य के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं रखता।
इसीलिए नहीं रखता क्योंकि वहां पर बोलेगा तो विरोध का सामना करना पड़ेगा। राजेंद्र दास स्वयं को सरल संत के रूप में दिखाता है, लेकिन उसकी सरलता एक वीडियो में सामने आ गई जब उसने शिकायत करके मेरा वीडियो हटवा दिया। अगर ज्ञानी हो, सिद्धांतनिष्ठ हो और तुम्हारा पक्ष शास्त्र का है तो शास्त्र सम्मत प्रमाण से बात करो ना भाई, इसमें क्या गुंडागर्दी पर तुम लोग उतर आए हो। तो ये सब संतों के वेश में जो गुंडे घुस गए हैं, ये कभी वर्णाश्रम का अतिरेक करने वाले अवधेशानंद और गोविंद देव पर बोलने की औकात नहीं रखते। अच्छा, और भी जो लोग व्यक्तिगत रूप से धर्म का साथ देने का दावा करते हैं, राघवाचार्य जी इत्यादि की मैं बात करूंगा या वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर जी इत्यादि की बात करूंगा, ये लोग मंच पर कभी ऐसा नहीं कर सकते कि मैं इस प्रकार के शास्त्र का अनर्थ करने वाले लोगों के साथ मंच साझा नहीं करूंगा, मैं बहिष्कार करता हूं या इस प्रकार से नहीं। ये विश्वरूप बने रहेंगे, दोनों तरफ इंद्राय स्वाहा और बलय स्वाहा दोनों करेंगे। तो व्यवहार के नाम पर जो आप लोग कर रहे हैं, व्यवहार है भैया क्या करें, परिचय है, आ जाते हैं चले जाते हैं, तो आप लोग वही व्यवहार बनाए रखिए, फिर हमसे संपर्क मत रखिए। क्योंकि आप उनसे व्यवहार रखेंगे और हम आपसे व्यवहार रखेंगे तो परोक्षतः तो हम उनसे व्यवहार रख ही ले रहे हैं। तो अगर इस प्रकार से, ऐसे तो हमारा चिंतन है कि सर्वांश में विरोध या समर्थन नहीं होता है, जिस अंश में जो दोषी और गुणी है उसका ही समर्थन विरोध करते हैं। लेकिन क्या है कि मुंह पर आप हमारे पास कहेंगे कि ये गलत है, वहां पर जाकर बोलने के बाद बड़कव और छोटकव और महाराज जी और स्वामी जी और जगत गुरु हो जाएंगे, तो दोनों तरफ से सुरक्षित रह जाएंगे। शास्त्रीय पक्ष भी अपना सद गया और व्यावहारिक पक्ष भी सद गया। तो व्यवहार ही बचाइए, फिर हमसे कोई संपर्क मत रखिए, किसी प्रकार का कोई परिचय संवाद न उपकार कीजिए न उपकार लीजिए, दोनों बात हो गई। हमारा स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र सिद्धांत है, हमारा स्वतंत्र कार्य है, हम वो करते थे और करते रहेंगे। इसमें आपका विरोध या आपका समर्थन अस्थायी रूप से तो कोई बल या हानि को प्रस्तुत कर नहीं सकता है। तो ये सब बातें हमारे हृदय में आई जो हमने स्पष्ट कर दिया। वीडियो गया है, हम नहीं गए हैं, हम धरती पर विद्यमान है और हम बोलते रहेंगे। रामभद्र ने, गिरधर ने कितने कितने पूर्वाचार्यों को मंच से गाली दी, लेकिन हंसता रहा राजेंद्र दास, बैठकर ताली पीटता रहा। ये तो इसकी सरलता है। हमने विरोध किया शास्त्रीय प्रमाणों से तो लहर गई, बिलबिला उठा, रिपोर्ट करके वीडियो हटवा दी इस व्यक्ति ने, और यहाँ कॉपीराइट लग जाता है इन लोगों का। मतलब गलत हम करें लेकिन तुम विरोध नहीं कर सकते हो, ये भगवत प्राप्त, हम संत हैं, महात्मा हैं, ये सब का जो दावा करते फिरते हैं, ये सब नेताओं के गुलाम हैं, तलवा चाटने वाले दास हैं। और यही दास की औकात है। ये धर्मशास्त्र के लिए साधु नहीं बने हैं ये लोग। इन लोगों के मन में धर्मशास्त्रों के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। धर्मशास्त्र इनके लिए उतने ही अंश में मान्य है कि इनकी बकवास का समर्थन अगर कहीं मिल जाए तो वही बात, और नहीं मिले तो शास्त्र ही गलत हो गए। केवल पेट पालने के लिए बने हुए साधु हैं ये सब। बाहर से पूरी चकाचौंध है, भयंकर व्यवस्था है, और अंदर से केवल अनुचित और वेद विरुद्ध कार्य है इन सबों का। तो शास्त्रीय सिद्धांत का हम प्रतिपादन करते थे, करेंगे। इसमें हमारी शब्दावली का जो पात्र जैसा होगा वैसी शब्दावली उसके प्रति अपनाई जाएगी। और इसमें किसी प्रकार का समझौता, हम बिकाव नहीं है ना। मेरा नाम निग्रहाचार्य है, निग्रहाचार्य बिकाव नहीं होते हैं। तुम लोगों को लगा कि जैसे बाकी लोग होते होंगे डराने धमकाने लोभ से हार जाएंगे, वैसे हमको मत समझ लेना तुम लोग। तुम कहते हो संत की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, तुम पहले संत और गुरु बन जाओ ना भाई, फिर बाद में करेंगे निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं। निंदा तो तुम लोग करते हो, धर्मशास्त्रों की, पूर्वाचार्यों की, टीकाओं की, भाष्यों की निंदा करते हो, अर्थ का अनर्थ करते हो। हम तो निंदकों का विरोध कर रहे हैं। पौंड्रक जो है कहता था वासुदेव अतिरुणोहम एकमेव न चापरः, हम ही भगवान है, तो उसका वध कर देने से क्या भगवान को विष्णु हत्या का पाप लग गया? अरे वो नकली था। कालनेमी का वध करने से हनुमान जी को क्या ब्रह्म हत्या और संत हत्या लग गई? अरे वो नकली था। धर्मशास्त्रों का जो विखंडन वो करता था वही तुम कर रहे हो। धर्मशास्त्रीय सिद्धांत का विखंडन कर रहे हो तो गाली सुनोगे। जिस प्रकार का व्यवहार रहेगा उस प्रकार का व्यवहार पाओगे। तो इस प्रकार से राजेंद्र दास का जो छद्म संतत्व है उसकी पोल खुलती है, और वीडियो सुरक्षित है। समयानुसार अन्य माध्यमों से भी उसको प्रसारित करते रहेंगे। हम चुके थे हम पर बुलाकर भागवत महापुराण के व्यास प्रोक्त, शुकदेव प्रोक्त श्लोकों को नकली मिलावटी बताने का दुस्साहस करने वाले नीच को तुम जगतगुरु मानते हो। उसका विरोध करने वाले मुझे तुम गाली देने वाला कहते हो, और कहते विदाउट एनी रीजन ही इज अब्यूजिंग मी। ये रीजन तुम्हें नहीं दिख रहा है? सुनो, राजेंद्र दास को मैं कहना चाहूंगा, सुनो रीजन क्या है। हमारे तुम्हारे धर्म नहीं है ग्रंथ जो रामायण महाभारत है, पूरे सनातन के हैं। कोई निग्रह संप्रदाय और रामानंद संप्रदाय के नहीं है। और उस सार्वकालिक सिद्धांत का अगर विखंडन करोगे या करवाओगे तो दंड के पात्र बनोगे और विरोध किया जाएगा तुम्हारा। ये रीजन है। वर्णाश्रम का अतिक्रमण करने वाले शरणानंद का अगर तुम प्रोत्साहित करोगे, मुरारी के आगे हाथ जोड़ोगे, रामदेव के चरणों में लौटोगे, गिरधर मिश्र जैसे प्रक्षिप्तवादी मूर्ख का समर्थन करोगे, तुम्हारा निजी अविवेक, तुम समर्थन कर सकते हो, तुम्हारा